सो हेलो गाइस, दिस इज माइंड यू आर वाचिंग आस्टर मार्स। तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो क्या है ना कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे है और बहुत ज़्यादा जो प्रपोर्शंस है वो एक्यूरेट आते हैं, क्योंकि बिगनर्स की हमेशा ये क्वेरी आती है कि किस तरीके से फेस के जो प्रपोर्शंस है उसको अच्छे से बनाया जाए। तो आप वीडियो देखिए और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जो फेस बनाने के लिए हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो एक सर्कल है। तो सर्कल बनाने के लिए मैं अभी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर उसको मैं थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो जो उसका फर्स्ट पार्ट जो है थ्री इक्वल पार्ट्स का, जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है उसका जो पार्टीशन है वहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि एक अपनी आई लेवल का वर्क करेगा। मतलब जो हमारी जो आईब्रोज होती हैं वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको जो साइड में एक डायग्राम बना के भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो थ्री पार्टीशंस हैं वो उसको आप एज्यूम कर लीजिए कि ये डिस्टेंस की है। आप उसको मेजरमेंट करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर ये इनकी जो एंड पॉइंट्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन में जो सेकेंड पार्टीशन जो है वहाँ से एक सर्कल आप देख सकते हैं। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ उन पॉइंट्स को यूज़ करके। तो इस तरीके से एक सर्कल बनाना ईजी हो जाता है। और आपको सबसे पहले तो एक सर्कल को रेडी कर लेना है। फिर आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब एक जो पार्टीशन है हमने उसको डिस्टेंस का जो लिया है, तो a/2 मतलब उसका जो हाफ डिस्टेंस है उसको हमें एक्सटेंड कर देना है। जो लाइन्स हमने खींची है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, फिर उसको यूज़ करके भी आपको एक आउटर सर्कल बनाना है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, मैंने हाफ ऑफ ए डिस्टेंस मतलब जो पार्टीशन था उस हाफ डिस्टेंस को यूज़ करना है और उसको एक्सटेंड करके आपको एक सर्कल बना लेना है, आउटर सर्कल। तो ये मैं क्यों बना रहा हूँ आपको भी वीडियो में आगे समझ में आएगा। अभी आप इसको ये नहीं देखना है कि आपको कितना परफेक्ट बन रहा है, बस ये एक मेज़रमेंट्स के लिए कि आपके जो प्रोपोर्शंस हैं फेस के वो एक एक्यूरेट मेज़रमेंट्स में बने। तो आपको बस जो प्रपोर्शंस है उनकी लाइंस में पूरा कंसंट्रेशन रखना है और ये नहीं सोचना है कि आपका सर्कल सही नहीं बन रहा है या बिगड़ रहा है। तो आपको फिर उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं, जो सरकमफ्रेंस है सर्कल की, इनर सर्कल की, और जो आउटर सरकमफ्रेंस है, आपको उसमें टेंजेंट्स ड्रॉ कर देने। आप टेंजेंट्स तो जानते होंगे, एक लाइंस जो सरकमफ्रेंस होकर निकलती है, तो आपको उनको स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। तो आपको एक स्क्वायर मिल जाएगा सेंटर में। फिर हमें जो स्क्वायर मिला है हमें उसको यूज़ करना है अपनी ड्राइंग को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप देख सकते हैं मैं जो ड्राइंग है उसकी नोज किस तरीके से ले लूँ। आप पिक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे मेरे को हेक्सागोनल शेप दिखा। फिर हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने लिया है हेक्सागोनल शेप का, उसको यूज़ करके जो नोज़ का शेप है हमें उसको ड्रॉ करना है। आप पिक्चर को देख के ड्रॉ कर सकते हैं। मैं तो अभी सिंपल आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं एक जो नॉर्मल नोज़ का शेप होता है उसको ले रहा हूँ और आप देख सकते हैं मैं फिर जो ये फोरहेड की जो जॉइनिंग होती है नोज़ से, वहाँ पे एक ट्राइंगल शेप बनता है। अगर आपने ध्यान से देखा हो कभी तो वहाँ पे एक ट्राइंगल शेप बनता है। तो मैंने उसको ट्राइंगल शेप बनाने के लिए दो डायगोनल लाइंस का यूज़ किया हूँ। मैंने एक पूरा ट्रायंगल नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होता बीच में। तो आपको बस जो पिक्चर है आपकी उसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हर बार आपके पास जो फ़ोटो है वो अलग होगी। हर किसी का फेस अलग होता है, उनके प्रोपोर्शंस अलग होते हैं। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ फ़ोटो को देख के आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये जो मेज़रमेंट्स हमने लिया है कि थ्री पार्ट इक्वल हैं। हो सकता है कि किसी का फोरहेड थोड़ा बड़ा हो या किसी की नाक बड़ी हो और किसी का हो सकता है जो लोअर फेस है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बाहर निकला हुआ हो सकता है। तो आपको ये फ़ोटो को देख के एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं अभी आपको एक यूनिवर्सल प्रोपोर्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे से स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। तो इसमें जो भी ये प्रोपोर्शन मैंने मेज़रमेंट्स लिए हैं ये एक स्टैंडर्ड है। जो हो सकता है इंडियन फेस के लिए अलग हो या कोई फॉरेनर है तो उसका फेस के प्रोपोर्शंस अलग होते हैं। तो ये सब पिक्चर्स को आप ऑब्जर्व करके आराम से बना सकते हैं। तो
लेकिन ये जो प्रपोर्शन की जो एक वे है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दे देता है कि आपका फेस जो है वो किस तरीके से बनेगा। तो आप ऑब्जर्व करेंगे ना, जितना ज़्यादा आप फ़ोटो को ऑब्जर्व करेंगे, फेसेस को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ये प्रपोर्शन खुद से बना सीख जाएंगे। फिर आपको ये मेज़रमेंट्स नहीं करना होगा कि ये नोज़ जो है वो इक्वल होनी चाहिए फोरहेड के, या जो लोअर चिन होती है वो लाइन ऐसी आएगी, नहीं। फिर आप जो फोटो है उसको देख के बस एक सर्कल बना के फिर उसमें मिडिल लाइन और सेंटर लाइन को यूज़ करके आप पूरा स्केच बना लेंगे। ये जो है प्रपोर्शन, ये फुल जो है बेस्ड है बिगिनर्स के लिए, जो अभी ड्राइंग करना सीखें और जो चाहते हैं कि वो फेस बनाएं, तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी तरीके से अगर उन्हें किसी को गिफ्ट करना है पोर्ट्रेट, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या ग्राफ मेथड है। लेकिन जो फाइन आर्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं एज अ फ्यूचर, या ड्राइंग या पेंटिंग को परस्यू करना चाहते हैं, तो वो उनको क्या करना है कि जितना ज़्यादा हो सके ऑब्जर्वेशन और फ्री हैंड को यूज़ करना है। तो बाकी जो बिगनर्स हैं वो तो ग्राफ मेथड को यूज़ कर सकते हैं अभी, और जो ये स्ट्रक्चर मेथड है ये तो फुल टू बिगनर्स के लिए है। आपने मेरी पुरानी ड्राइंग वीडियोस अगर देखे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं सिंपल सर्कल बना के भी पूरा फेस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो जाएगा, आप फेस को देख के समझ सकेंगे कि ये शेप है, इस तरीके से हमें बनाना है, या ये लाइन हमें इतनी बड़ी बनानी है, इस तरह का इसमें कर्व आएगा। और तो उस तरीके से आप धीरे धीरे करके अच्छा फेस बनाना सीख जाएंगे फ्री हैंड। तो अभी तो जो बिगनर्स हैं वो इसी मेथड को यूज़ करें अगर आपको पोर्ट्रेट बनाना है तो। और मैं भी एक वीडियो लाऊंगा रैपिड स्केचेस के ऊपर, जिसमें आपको बताऊंगा कि रैपिड स्केचेस करके आप किस तरीके से अपनी ड्राइंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो अभी जैसे आपने देखा ये जो सर्कल था, आउटर सर्कल, उसकी जो सरकमफ्रेंस वर्टिकल लाइन से जहाँ से टच हो रही थी, तो वहाँ पे हमने लिप्स बनाया है। ये जो लिप्स बना है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमने एक्सटेंड जो किए थे पिछली बार, जब इंटरनल जो सर्कल था उसको एक्सटेंड करके हमने आउटर सर्कल बनाए थे, तो उसी तरीके से हाफ ऑफ ए, यानी कि फिर से जो हमने पार्टीशन किया था उसका हाफ को एक्सटेंड करके हमने ये जो चिन लाइन होती है हमने उसको ड्रॉ किया है। क्यों? ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम करना हो। तो ये जो चिन लाइन की जो मेजरमेंट्स है ये डिपेंडेबल होती है पिक्चर्स के ऊपर, फेसेस के ऊपर, तो आप उसको पिक्चर और फेस को देख के एडजस्ट कर सकते हैं। फिर जो ये लिप्स से जो लाइंस होके आउटर सर्कल में कनेक्ट हुई है, मैंने एक ये कर्व बनाया जो लिप्स से लेके आउटर सर्कल तक। तो ये जो कर्व है ये हमारी जो चिक बोन्स होती हैं, जो गाल की जो हड्डी बोलते हैं, जो अगर आप स्केलेटन देखा है तो यहाँ से जो चिन के पास से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। तो ये बड़ी सिंपल सी बातें लगती हैं, लेकिन जो ये छोटी छोटी सी जो एडिटिंग होती है एक पिक्चर में, या एक स्केच बोल सकते हैं आप, पोर्ट्रेट बोल सकते हैं, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपके जो पोर्ट्रेट है उसको वैल्यूएबल बनाती है, उसमें वैल्यू एड्स करती है। आप जब आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आपको जो आउटलाइंस है वो बहुत डिफरेंट लगेंगी फ़ोटो से, लेकिन जब आप उसमें शेड्स ऐड करेंगे तो वो बहुत हद तक जो है फ़ोटो से सिमिलर दिखेंगे। तो आपको पेशेंस रखना है और धीरे धीरे जो डिटेलिंग्स है आपको उसको फिल करते जाना है, और जो डेप्थ है आपको उसका ध्यान रखना है। बाकी जो ड्राइंग का जो सेक्शन था, अभी ये फ्रंट फेस मैंने आपको बना के दिखाया हूँ, और फिर आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप साइड फेस और जो डिफरेंट तरीके के जो एंगल में फेसेस होते हैं, थोड़ा सा ऊपर और हल्का सा साइड, तो उसके जो प्रपोर्शंस है उनको किस तरीके से लेना है मैं आपको वही बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए।